सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि जो लोग परमेश्वर के पवित्र दिन जो प्रभु यीशु मसीह ने और यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हमें आज्ञा दी थी कि तू सबत के दिन को पवित्र जान। सबत का दिन मतलब संडे। संडे को परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, जो हम उसके बेटे बेटियां हैं, वो क्या करे, सभी लोग परमेश्वर के घर में जाएं और परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर से बहुत सी बरकतों आशीषों को हासिल करें। लेकिन क्या है, आजकल के जो बच्चे हैं वो इस बात को भूल चुके हैं। बच्चे तो क्या, जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो प्रभु की व्यवस्था को जानते हैं, वो भी क्या इस वचन को सुनकर अनसुना कर रहे हैं। और लोग क्या है, चर्चेस में नहीं जाते। वो ज्यादातर अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं? अपने घर पर टीवी देखकर या फोनों में, या वो संडे के दिन ही किसी रिश्तेदारी में चले जाते हैं, या संडे के दिन ही बहुत सी बहनें कहती हैं कि हमें आज तो कपड़े धोने हैं, या बहुत से लोग कहते हैं कि हमने कहीं जाना है, या हमारे पड़ोस में किसी का भी शादी विवाह है या कोई कुछ है। तो ऐसे बहुत से बहाने क्या है लोग लगाते हैं और करते क्या है कि प्रभु के घर में आने में आनाकानी करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन उन्हें क्या सिखाता है कि उन्हें क्या है, परमेश्वर के घर में आना चाहिए। खुद भी आए, अपने बच्चों को भी लाएं। अगर माँ बाप ही प्रभु के घर में नहीं जाएंगे तो उनके बच्चे कैसे जाएंगे? क्योंकि आम हम देखते हैं कि जो भी माता पिता करते हैं वही उनके बच्चे भी करते हैं। और वचन में भी लिखा हुआ है कि जैसा मैंने अपने पिता को करते हुए देखा है, मैं भी वैसा ही करता हूँ। ये आम बात है कि अगर पेरेंट्स ही संडे को चर्च में नहीं जाएंगे तो उनके बच्चे कैसे जाएंगे? हम अपने बच्चों को नहीं कह सकते कि तुम चर्च क्यों नहीं जाते। हमारे बच्चे उल्टा हमसे ही कहेंगे कि जब मम्मी पापा आप नहीं जाते तो हम भी क्यों जाएं। तो सबत के दिन के लिए जो परमेश्वर का वचन है उसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़कर सुनाते हैं कि जो सबत के दिन परमेश्वर के घर में नहीं जाते थे उनके लिए कितनी कड़ी व्यवस्था थी। लोग क्या करते थे कि उस जो भी शख्स वहां पवित्र घर में नहीं जाता था, मूसा की व्यवस्था को नहीं पूरा करता था, उसे लोग करते क्या थे, पत्थर मार मार के मार देते थे। उसे ये जानते थे कि ये इंसान क्या है, पापी है, जो परमेश्वर के घर में नहीं जाता। और बहुत बार हो सकता है किसी की कोई मजबूरी हो, कभी कोई किसी दिन चर्च में ना जाने पाए, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होना चाहिए। हमें बहाने नहीं ढूंढने चाहिए चर्च ना जाने के, जो कि आज लोग बहाने ढूंढ रहे हैं चर्च ना जाने के। तो पहले हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे कि मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर ने जो मूसा को व्यवस्था दी थी उसमें क्या लिखा हुआ था। और जो आजकल क्या लोग हैं, अगर कोई प्रभु का दास उन्हें कहता है कि भाई बहन तुम चर्च में क्यों नहीं आते, प्रभु के साथ संगति क्यों नहीं करते, तो लोग क्या करते हैं, उसकी पीठ पीछे उसकी भी चुगली करते हैं कि ये ऐसे ही बोलता रहता है। और वचन में यहाँ तक कि लिखा हुआ है कि जो मेरे दास का अपमान करता है, जो मेरे दास की चुगली करता है, उसे भी क्या है, वो मार डालता है। क्योंकि ये मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है। आप सब जानते हैं कि जो व्यवस्था मूसा को दी गई थी यहोवा परमेश्वर के द्वारा, वो बहुत सख्त थी। लोग उसे पूरा नहीं कर पाते थे। इसलिए उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने वो सारे कार्य पूरा किए
जो आम इंसान को करने चाहिए। और जैसे लोग आजकल नहीं जाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप वचन में पढ़िए कि हमेशा ही पवित्र भवन में जाया करते थे। उन्होंने इस व्यवस्था को पूरा किया। लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने अपने माता पिता का आदर किया, क्योंकि ये मूसा की व्यवस्था में लिखा था। और जितने कानून, जितने कायदे मूसा के द्वारा बनाए गए थे, उन सबको परमेश्वर ने पूरा किया, तोड़ा नहीं, जैसे आज लोग क्या है तोड़ देते हैं। तो आज हम पहले वचन में शुरू करते हैं कि लोग करते क्या हैं और परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मूसा नबी को क्या कहा सब्त के दिन के बारे में। तो हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका 31 अध्याय और उसकी 14 आयत से कुछ आयतें हम आपको पढ़कर सुनाएंगे जो मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई हैं। इस कारण तुम विश्राम दिन को मनाना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। यहाँ पर साफ मूसा नबी की व्यवस्था में लिखा है, जो एतवार के दिन को क्या है अपवित्र जाने, उसे क्या है मार डाला जाए। ये वचन में लिखा हुआ है। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच में से नष्ट किया जाए। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अगर संडे को कोई भी इंसान किसी भी तरह का कामकाज कर रहा है, परमेश्वर के घर को छोड़कर वो अपने दुनियावी काम काजों में फंसा हुआ है या अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहा है, तो वो भी क्या है नष्ट कर डाला जाए। कहने का भाव है मार डाला जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे वह निश्चय मार डाला जाए। यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या हुक्म दे रहे हैं कि 6 दिन तुम्हारे पास हैं। 6 दिन में तुम अपने सारे कामकाज कर सकते हो, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर के लिए है। जैसे आप दुनियावी कामकाज में भी देखिए कि लोग 6 दिन ही कामकाज करते हैं। संडे को सभी ऑफिस बंद होते हैं, सभी दुकानें बंद रहती हैं, और कुछ फैक्ट्रियों में संडे के दिन छुट्टी होती है और कुछ में अलग अलग दिन के लिए। कहने का भाव है कि जो मूसा ने व्यवस्था दी हुई है वही चल रही है। आज भी लोग ऐसा ही करते हैं, 6 दिन के बाद एक दिन रेस्ट करते हैं। और परमेश्वर भी ये चाहता था कि मनुष्य जो हो वो 6 दिन पूरा अपना कामकाज करे, अपने घर का प्रबंध करे। अगर उसने कहीं आना जाना है तो उस 6 दिन में जाए आए। अगर उसने कोई काम काज करना है तो वो 6 दिन उसने हमें दिए हैं, उन 6 दिनों में वो अपने सारे काम काज को निपटा ले। लेकिन 7वें दिन वो क्या करे, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के साथ संगति करे, परमेश्वर को अपने मन की बातें सुनाए, परमेश्वर को अपनी परेशानियां बताए जो कि हमारे जीवन में होती हैं। कहने का भाव है जैसे कि दुनियावी बच्चे अपने माँ बाप से सब कुछ कहते हैं जो उनकी जरूरतें होती हैं, तो वैसे ही हम हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो हमें भी संडे को चर्च जाकर परमेश्वर के साथ संगति करना है और अपने मन की जितनी भी दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, या किसी भी तरह से आप किसी भी जकड़न में हो तो वो परमेश्वर को बताएं, ताकि परमेश्वर आपकी सुनकर आप पर दया करे और आपके सारे कार्य को सफल करे। इसीलिए परमेश्वर ने संडे को दिन को ब्लेस किया हुआ है। और जितने लोग उस दिन आप देखिए जाते हैं, उन सभी के घरों में हमेशा बरकत आशीष रहती है, उनके बच्चे अच्छे रहते हैं। कहने का भाव है कि छोटी मोटी परेशानियां तो सब घरों में होती हैं,
लेकिन कोई इतनी बड़ी मुश्किल या परेशानी उन घरों में नहीं आती जो परमेश्वर की वाचा को पूरा करते हैं, जो उसकी व्यवस्था को पूरा करते हैं। ये कोई परमेश्वर ने बहुत बड़ा या बहुत औखा हुक्म आपको नहीं दे दिया है जो आप पूरा ना कर सके, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें कोई ऐसी आज्ञा नहीं दी जो कि तुम पूरा ना कर सको। ये एक छोटी सी आज्ञा है जिसे क्या है आज लोग भूल चुके हैं। आज लोग अपने घरों में भी प्रार्थना नहीं कर रहे। बेशक आज वो समय चल रहा है कि लॉकडाउन का समय है, लोग अपने घरों में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी ऐसा ही था। आज तो चलो इंसान की मजबूरी हो गई है, सरकार ने ये हुक्म जारी किया हुआ है कि लोग अपने घरों में बैठकर प्रार्थना करें, बाहर ना जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस की बीमारी पूरे संसार में फैली हुई है और सरकार भी नहीं चाहती कि जो मनुष्य हैं इस बीमारी से मरे। इसलिए उन्होंने ये सारे धार्मिक दायरे जो हैं वो बंद कर रखे हैं और इंसानों को भी समझना चाहिए इस बात के लिए। लेकिन जो लोग शुरू से ही नहीं समझते उनके लिए लॉकडाउन हो या ना हो वो एक ही बराबर है। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे हमें क्या सिखाता है उसे हम देखेंगे। इसलिए इस्राएली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। यहाँ साफ लिख दी है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे हम मसीह परिवारों में पैदा होते हैं, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, कहने का भाव है पीढ़ी दर जितनी भी पीढ़ियां क्यों ना आ जाए उन सबको क्या है परमेश्वर का हुक्म मानना पड़ेगा, परमेश्वर के घर में जाना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर से बरकतें आशीषें चाहते हो तो उसका कहना भी आपको मानना पड़ेगा, तभी आप अपनी बरकतों आशीषों को प्राप्त करोगे। जैसे दुनियावी माँ बाप के बच्चे अगर माँ बाप की आज्ञा को नहीं मानते तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है। इसी तरह परमेश्वर को भी दुख होता है जब उसके बेटे बेटियां उसके साथ संगति नहीं करते, उसका वचन नहीं पढ़ते, पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर से बातचीत नहीं करते, परमेश्वर को समय नहीं देते। वो क्या है कि ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो नौजवान बेटे बेटियां हैं वो सिर्फ फोन पर ही अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, तो वो परमेश्वर को समान नहीं दे रहे। वो जैसे वचन में लिखा है जवानों से तो परमेश्वर बहुत प्यार करता है, लेकिन जवान क्या है उसे भूल चुके हैं। और वचन में भी लिखा हुआ कि हे जवान, तू अपने जवानी में अपने परमेश्वर, अपने सृजनहारे को स्मरण रख। ये वचन में कहा हुआ है, क्योंकि अगर नौजवान जवानी में ही परमेश्वर के संग चलेंगे तो वो बुढ़ापे तक उनके साथ ही रहेंगे। आगे चलकर उनके बेटे बेटियां भी वैसा ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को ऐसे करते देखा है। तो नौजवानों को परमेश्वर हुक्म देता है कि वो नौजवानी के आलम में जब नौजवान भटक जाते हैं तो वो क्या है, अगर परमेश्वर के संगति करेंगे तो उनका जीवन बच जाएगा, वो भटक नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके हृदयों में रहता है। फिर वो किसी पाप की तरफ भी अपना कदम नहीं बढ़ाते। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा का एक चिन्ह होगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। यहाँ लिखा साफ परमेश्वर ने बताया लोगों को कि परमेश्वर ने भी 6 दिन कामकाज किया। ये धरती, आसमान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो कुछ भी हम देख रहे हैं उन सब को बनाने में परमेश्वर को 6 दिन लगे। और जब उसने ये सब कुछ बना लिया तब जाके परमेश्वर ने 7वें दिन आराम किया।
और परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हर एक इंसान क्या करे, 6 दिन अपना काम काज करे और 7वें दिन परमेश्वर के साथ संगति करे। और परमेश्वर की ये आज्ञा कोई बहुत ज्यादा कहने का भाव है कि कोई ऐसी आज्ञा नहीं है, कठिन आज्ञा नहीं है कि जिसे आप ना मान सके, क्योंकि परमेश्वर क्या है, इंसान के जीवन की हर एक क्या है योजना को समझता है। वो चाहता है कि इंसान क्या है जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करे 6 दिन में, और 7वें दिन वो सारे काम से विश्राम पाए। क्योंकि जैसे हम दुनियावी तौर पर भी देखते हैं, जब हम काम काज कर कर थक जाते हैं तो हम चाहते हैं कि थोड़ी देर हम क्या करें, आराम कर ले, ताकि हमारे शरीर को क्या है आराम मिले और नेक्स्ट उसमें फिर से हम काम काज करने के लिए हमारे अंदर क्या है फुर्ती आ जाए, एनर्जी आ जाए, ताकि हम उस कार्य को फिर दोबारा से अच्छे ढंग से कर सके। तो ऐसा है परमेश्वर का वचन जो हमें क्या है सिखाता है। जो हमने आपको कहानी सुनाई थी तो उसे आप पवित्र शास्त्र बाइबल में भी पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि जो लोग ऐसे काम करते थे तो उन्हें क्या है ये आज्ञा मिली हुई थी कि उन लोगों को क्या है परमेश्वर मार डाले। अगर आप परमेश्वर की इस आज्ञा पर चलेंगे तो बहुत सी बरकत और आशीष को पाएंगे। और आप सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को सिखाएं कि परमेश्वर के घर में जाएं, ताकि उनके जितने भी रुके हुए काम हैं वो सारे पूरे हो जाए। बहुत बार ऐसा ही होता है कि हम अपने बहुत से कार्यों को लेकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो हमारे कार्य जल्दी से पूरे नहीं होते, क्योंकि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और फिर हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि प्रभु ने हमारा ये काम नहीं किया, प्रभु ने हमारा वो काम नहीं किया। तो पहले आप अपने हृदय में जांचिए, देखिए कि प्रभु ने तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, लेकिन तुमने प्रभु यीशु के लिए क्या किया? क्या जितना प्यार प्रभु यीशु ने तुमसे किया, क्या तुम उससे उतना प्यार करते हो? जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी, क्या तुम उस वचन को फैलाने के लिए कुछ करते हो? कुछ भी नहीं। आज लोग क्या करते हैं, सिर्फ वो ये सोचते हैं कि जो परमेश्वर के दास हैं, दासियां हैं, उनको ही परमेश्वर का वचन फैलाना चाहिए और किसी को नहीं, जबकि ये गलत कार्य है। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को क्यों नियुक्त करते? और उसके बाद आप देखिए 12 चेलों के बाद भी बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने 70 और चेले भी नियुक्त किए वचन को फैलाने के लिए। आप वचन नहीं सुना सकते, नहीं फैला सकते, तो एक कार्य तो आप जरूर कर सकते हैं कि जिस भाई बहन का भी आपको वचन का वीडियो अच्छा लगे तो उसे आप एक टिक के द्वारा, एक उंगली का टच ही आपने करना है, तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जैसे हम बहुत बार हर बार यही कहते हैं कि अगर आपको हमारा वचन अच्छा लगता है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम पढ़कर सुनाते हैं, अपनी ओर से नहीं, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहन भाइयों को सुनाइए। ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। और बहुत से लोग क्या है करते नहीं है और सुनते ही नहीं है वचन को। और हमने बहुत बार देखा है कि जो लोग हम सबको जानते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, वो भी इस कार्य को नहीं करते। तो इस बात के लिए हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा में जरूर ये परमेश्वर बोझ डालता है कि तुमने उसका वचन आगे नहीं फैलाया। तो आप प्रभु के वचन को फैलाएं और प्रभु से बहुत सी बरकतों आशीषों को पाएं। सबको जय मसीह की।